वर्ष तक लागू रहती है। 5 वर्ष तक लागू रहती है। पैराग्राफ चेंज करके या नेक्स्ट पॉइंट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के वित्त आयोग में 2 निम्न अंतर हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के वित्त आयोग में 2 निम्न अंतर हैं। अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के वित्त आयोग में अंतर पूछा जाए तो क्या उसी के पहला अंतर, भारत का वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। भारत का वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर हुआ? जबकि ऑस्ट्रेलिया का एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमने कहा कि 2 अंतर है। पहला अंतर क्या बोला, भारत का वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ऑस्ट्रेलिया का वित्त आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान एतर संस्था है। क्लियर हुआ? भारत का वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का वित्त आयोग संविधान एतर संस्था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्लियर? दूसरा पॉइंट अंतर, भारत के वित्त आयोग का कार्यकाल निश्चित नहीं है। भारत के वित्त आयोग का कार्यकाल निश्चित नहीं है और यह अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करता है, और यह अस्थायी टेम्पररी संस्था के रूप में कार्य करता है। अस्थायी टेम्पररी संस्था के रूप में कार्य करता है। हमने अभी क्या बोला कि भारत के वित्त आयोग का कार्यकाल निश्चित नहीं है, यह अस्थायी टेम्पररी संस्था के रूप में कार्य करता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था, अस्थायी परमानेंट संस्था के रूप में काम करता, जबकि ऑस्ट्रेलिया का वित्त आयोग एक अस्थायी परमानेंट संस्था के रूप में कार्य करता है। क्लियर हुआ इतना? हमने 2 अंतर बताया है, वित्त आयोग, ऑस्ट्रेलिया के वित्त आयोग और भारत के वित्त। पहला अंतर मैंने क्या बताया, भारत का वित्त आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑस्ट्रेलिया का वित्त आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा अंतर मैंने बताया, भारत का वित्त आयोग एक टेम्पररी संस्था के रूप में काम करता है, ऑस्ट्रेलिया का वित्त आयोग एक परमानेंट संस्था के रूप में काम करता है। 2 अंतर बताया। अब आगे आप हेडिंग डाल लो, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की संरचना। आगे हमें क्या डिस्कस करना है, वित्त आयोग की संरचना, मतलब वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, वित्त आयोग में कितने सदस्य होंगे। क्लियर? अब देखिए, वित्त आयोग में होता अध्यक्ष की बात कही गई है। वित्त आयोग अध्यक्ष के संदर्भ में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इसका अध्यक्ष होगा वह या तो अर्थशास्त्री होगा, या आर्थिक विषयों का ज्ञाता हो, या सार्वजनिक जीवन जीने का उसे अनुभव हो। हमने इसके लिए योग्यता क्या बताया, अर्थशास्त्री हो, अर्थशास्त्री हो, या आर्थिक विषयों का ज्ञाता हो, आर्थिक विषयों का ज्ञाता, या सार्वजनिक जीवन जीने का अनुभव रखता है, सार्वजनिक जीवन जीने का अनुभव रखता है, अनुभव रखता है।
सार्वजनिक जीवन जीने का अनुभव रखता है। अब देखो, अर्थशास्त्री हो या आर्थिक विषय का जो जानकार होगा वही अर्थशास्त्री, लेकिन कुछ बैंकर्स होते हैं, उद्योगपति भी होते हैं, वह भी अर्थशास्त्री उनको भी कहा जाता है, या आर्थिक विषयों का ज्ञाता माना जाता है। या सार्वजनिक जीवन जीने का अनुभव रखता है। इसका मतलब हुआ कि वह लंबे समय तक प्रशासनिक पदों पर काम कर चुका हो, मंत्री रह चुका हो, सांसद रह चुका हो, या यूनिवर्सिटीज में या किसी इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर के पद पर काम कर चुका हो, पब्लिक पोस्ट होल्ड कर चुका हो। यह सार्वजनिक जीवन जीने का मतलब यह किसी सार्वजनिक पद को धारण करने की धारण कर चुका हो। क्लियर हुआ? तो यह वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, जो अनुच्छेद 280 में कहा गया। अध्यक्ष के बारे में हमने बता दिया कि अध्यक्ष की योग्यता क्या होगी। फिर जो सदस्य गण होते हैं वित्त आयोग में, सदस्य गण, देखिए एक सदस्य के लिए कहा जाता उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता। न्यायाधीश होना नहीं चाहिए, न्यायाधीश होने की योग्यता रखता। न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय का होगा वो वहाँ से छोड़ करके यहाँ अध्यक्ष बनने नहीं आएगा या सदस्य बनने नहीं आएगा। तो पहला हमने क्या बताया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। क्लियर हुआ? क्या हमने कहा? पहला कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, पहला सदस्य। क्लियर हुआ? दूसरा सदस्य के बारे में कहा जाता है कि जो दूसरा सदस्य हो